2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2019 के चुनाव से उलट इस बार बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में केंद्र में नई सरकार बनाने में बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। एक और गैर भाजपा दलों का गठबंधन INDIA है। वैसे तो इस गठबंधन में 26 दल हैं, लेकिन इनमें से बिहार में जो दल सक्रिय हैं उनमें JDU, राजद, कांग्रेस, CPI-ML, CPI-M और CPI शामिल हैं। ये सभी मिलकर राज्य में बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ NDA है, जिसमें बीजेपी, LJP के दोनों गुट, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। बिहार में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी जदयू के वर्तमान लोकसभा में 16 सांसद हैं। ऐसे में JDU किसी भी हाल में अपना कोई सांसद या सीट खोना नहीं चाहेगी। तो 2019 में 16 सीटें जीतने वाली JDU इस बार भी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर JDU को 16 सीटें मिलती हैं तो राजद भी कम सीटों से संतुष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि विधानसभा में राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इन दोनों पार्टियों के बीच 16-16 सीटें बढ़ती हैं तो बाकी पार्टियों के लिए 8 सीटें बचती हैं, जो कांग्रेस और 3 वामपंथी पार्टियों के बीच बंटेगा। हालांकि CPI-ML अभी भी 9 सीटों, CPI-M 4 और CPI 9 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में मंगलवार को होने वाली बैठक अहम है। इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। वहीं बिहार में NDA की बात करें तो इसमें बीजेपी के साथ 3 सहयोगी दल हैं, जिसमें LJP के दोनों गुट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 17 सीटें जीती। पार्टी ने यह चुनाव JDU के साथ गठबंधन में लड़ा था। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी 2024 के चुनाव में कम से कम 30 से 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। ऐसे में सीट बंटवारे के वक्त NDA को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। भाजपा ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के सभी उम्मीदवार विजयी हुए थे। भाजपा को कुल 96,01,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 24.06% था। जदयू ने भी 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के 16 उम्मीदवार विजयी हुए थे। जदयू को कुल 89 लाख वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 22.26% था। लोजपा ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के सभी उम्मीदवार विजयी हुए थे। लोजपा को कुल 32 लाख वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 8.02% था। राजद ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी। राजद को कुल 15,68,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 15.68% था। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। पार्टी को कुल 31,04,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 7.85% था। रालोसपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। रालोसपा को कुल 14,06,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 3.66% था। हम ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हमको कुल 9,05,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 2.39% था। VIP ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। VIP को कुल 6,06,000 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 1.65% था।